सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। जब भी ये दो पंक्तियां सामने आती हैं, दुनिया भर में केवल एक ही नाम निकल कर आता है और वो नाम है मेरा भारत महान। मुझे याद है जब प्रथम स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जब चांद पर गए और उनसे ये पूछा गया सैटेलाइट के माध्यम से कि आपको ऊपर से हिंदुस्तान कैसा दिखाई देता है, तो उन्होंने एक ही लाइन में ये बात कही थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उस देश के गणतंत्र दिवस पर यदि किसी तरह का हमला होता है, गणतंत्र दिवस पर यदि तिरंगे को अपमानित होना पड़ता है, तो संभवतः 130 करोड़ के हिंदुस्तान जैसे बड़े देश का कोई भी नागरिक इसे बर्दाश्त कैसे कर सकता है। वह देश जिसने नारा दिया जय जवान जय किसान, तो जवान जो सीमाओं की सुरक्षा को तैनात हैं, तो भला देश का किसान तिरंगे झंडे का अपमान कैसे कर सकता है। किसान की आड़ में आखिर कौन है वे लोग जो देश को शर्मसार कर देने पर आमादा हैं। मैं इंदौरिया टाइम्स के माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि जब देश की नरेंद्र मोदी सरकार कश्मीर के पत्थरबाजों का इलाज कर सकती है, उन्हें समाधान दे सकती है, धारा 370 हटा सकती है, तो आखिर किसानों की ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसे इतने लंबे समय के बाद भी वो सॉल्व नहीं कर सकते। हर समस्या का समाधान संवाद के जरिए हो सकता है, और जब प्रधानमंत्री हो देश के नरेंद्र मोदी जो बात करते हैं मन की बात के अंतर्गत जो व्यक्ति हर एक व्यक्ति के मन की बात को भांप लेते हैं, वे भला देश के उस किसान के मन की बात को क्यों नहीं भांपना चाहते। यदि उनकी मंशा साफ है, यदि वो चाहते हैं कि इससे किसानों का भला जुड़ा हुआ है, तो आखिर क्यों नहीं वो एक बार ये मान लेते हैं कि जैसा किसान चाहते हैं वैसा कर लिया जाए। निसंदेह वार्ता के एक के बाद एक जिस तरह से दौर चले, कल होने वाली अंतिम दौर की वार्ता मैं समझता हूं बहुत अहम है, जो किसानों के लिए भी अहम है और सरकार के लिए भी अहम है। एक और जहां सरकार ने अपने कृषि मंत्री की बात को दोहराते हुए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पैरवी की है कि मैं केवल एक फोन कॉल पर उपलब्ध हूं, तो किसानों ने भी यह बात कही है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं, वो सरकार से किसी तरह का टकराव नहीं चाहते, केवल और केवल चाहते हैं कि तीनों बिल वापस लिए जाएं। उनकी साफ सुथरी बात को लेकर जिस तरह से राजनीतिक दलों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, असामाजिक तत्वों को संरक्षण दिया जा रहा है, आंदोलनकारियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, संसद का बायकॉट किया जा रहा है, ये तमाम वो चीजें हैं जो बढ़ते हुए भारत देश के बीच में कहीं ना कहीं बाधाएं पैदा करेंगी। जब विश्व के पटल पर, दुनिया के पटल पर नरेंद्र मोदी को स्वीकार किया जाता है, जब भारत देश की मिसाल दी जाती है, चाहे वो कोरोना का काल रहा हो और चाहे वो युद्ध का मैदान रहा हो, हर एक जगह भारत के जवान और किसान की उस एकजुटता का ही परिणाम है और उसने कोरोना जैसे बीमारी को भी मात दे दी। भला उन सब बातों का ध्यान रखकर देश का जवान यदि तटस्थ है, तो किसान को आखिर कौन गुमराह कर रहा है। हमें पहचान करनी होगी उन आंदोलनकारियों की, बेनकाब करना पड़ेगा उन लोगों को जो बार बार देश के अंतर्गत फिरका परस्ती ताकतों को संरक्षण देते हैं और अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह का घटनाक्रम यहाँ पर चल रहा है, कि देश का किसान नहीं हो सकता, देश का वो सिख, वो सरदार जो किसान होने के साथ साथ सरदार है, उसकी तलवार के साथ उसकी एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है। वो बिना प्रतिज्ञा के, बिना किसी का अहित किए हुए, जब जब भी उसकी तलवार की आवश्यकता समाज को हुई है, तभी तब तलवार म्यान से बाहर निकली है। लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी के दिन तलवारें लहराई गई, वो तलवारें लहराया जाना वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं, बल्कि देश के जवान खाकी के ऊपर कातिलाना हमला था। और वो कातिलाना हमला जिससे निश्चित रूप से 400 जवान जख्मी हुए हैं, पुलिस के 2 व्यक्तियों को भारी चोटें आई हैं, उन तमाम चीजों का लेखा जोखा भला कौन तय करेगा। इंदौरिया टाइम्स जो हमेशा समसामयिक घटनाओं के ऊपर अपनी बात कहता रहा है, इस बात को आज फिर पुरजोर तरीके से कहना चाहता है। यदि भारत के 130 करोड़ आवाम के प्रति सरकार जिम्मेदार है और पूरे 130 करोड़ के देश को जय जवान और जय किसान के नारे से सम्मानित किया गया है, तो देश का जवान हो या देश का किसान, उसका सम्मान हर हालत में बरकरार रहना चाहिए। संभवतः आज जहां वित्त बजट पेश किया जा रहा है, उसके अंतर्गत बहुत सारी बातें सामने आएंगी
पूरा देश बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। सीतारमण जो हैं किस तरह से अपने बजट को पेश करेगी, देश के लिए किस तरह से वो हितकर होगा, उसके अंतर्गत किसान नीति और किसान से संबंधित इन तीनों बिलों का जिक्र भी अवश्य किया गया होगा। इससे पहले कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य से आपको जोड़ूं, इससे पहले कि क्या चाहते हैं किसान नेता राकेश टिकैत, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि बाकी के संगठन के लोग क्या चाहते हैं, राजनीतिक दलों की मंशा क्या है, मैं 26 जनवरी को उस शर्मनाक घटना के घट जाने के बाद का एक वाकया आपसे शेयर जरूर करना चाहता हूं। घटना जिसकी जिम्मेदारी ना कोई किसान संगठन लेना चाहता है और ना ही सरकार ये चाहती थी खाकी पहने उसके जवान इस तरह से घायल स्थिति के अंतर्गत उस घटना का शिकार हो। देश का कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता था कि लाल किले पर फहराते हुए तिरंगे के पैरेलल कोई दूसरा झंडा आ भी कैसे सकता था, लेकिन ऐसा हुआ। और बावजूद इसके यदि भावुकता के दौर में किसान नेता राकेश टिकैत आ जाते हैं तो उनसे मिलने आम आदमी का हर एक नेता पहुंचता है, उनसे मिलने के लिए वहां पर अखिलेश यादव पहुंचते हैं, उनसे मिलने के लिए ट्वीट करते हैं राहुल गांधी। इन तमाम घटनाओं के बावजूद वो भला कैसे भूल जाते हैं कि 400 जवान भी घायल हुए हैं, वो भी हॉस्पिटल में उनका भी इलाज चल रहा है, उनके परिवारों की भी उम्मीदें हैं, देश की सुरक्षाओं की जिम्मेदारी जिन्होंने ली थी, भला उनसे मिलने कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं पहुंचा। बात यही ठहर जाती तो कोई और बात थी, लेकिन बात और आगे बढ़ती है और आम आदमी पार्टी के विधायक के द्वारा यह कहना कि आत्म सुरक्षा के अंतर्गत यदि तलवार चल गई तो क्या हुआ। आम आदमी पार्टी के विधायक का यह कहना कि आत्मरक्षा में तलवार चल गई तो क्या हो गया, लेकिन यदि आम आदमी पार्टी के नेता को यह पूछा जाए कि यदि आत्मरक्षा में पुलिस ने गोली चला दी होती तो क्या होता। एक व्यक्ति हताहत क्या हुआ उसे लेकर राजनीति हुई, लास्ट पर राजनीति आजकल हिंदुस्तान की फितरत में शामिल हो चली है। जब देश का जवान वर्दी पहनकर हर हाल में अपने जवान को कवर करने तक के लिए भी वो गोली का प्रयोग नहीं करता, फिर उस पर बार बार यह आरोप क्यों लगा दिया जाता है कि आंदोलनकारियों को पुलिस ने उकसाया, आंदोलनकारियों को सरकार ने संरक्षण दिया, सत्ताधारी पार्टी की शय पर यह काम हुआ। भला कौन जानता था कि यह आंदोलन किसानों के हित में है या देश के ऊपर एक बहुत बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह को जन्म दे रहा है। दुनिया भर की नजर जहां गणतंत्र दिवस पर हिंदुस्तान में थी, एक नए दशक का आगाज था, उस तमाम वातावरण को धूमिल कर देने का, उसे शर्मसार कर देने का जिसने भी व्यक्ति ने कृत्य किया है, मैं इंडिया टाइम्स के माध्यम से यह अपील करना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, दोषी कोई भी हो उसे तिरंगे से किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहिए, उसे निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के अंतर्गत देश के किसानों को हर रोज हमें सुनना पड़ रहा है, हम सुनते हैं कि आखिर लोग क्या चाहते हैं, आंदोलन किस ओर बह रहा है। लेकिन एक बार बेहतर होगा यदि घायल अवस्था में उस जवान को भी सुन लिया जाए जो देश की सुरक्षा के लिए संकल्पित है, व्यवस्था को बनाए जाने के लिए जो तटस्थ था, आखिर उसकी अपनी क्या वेदना रही होगी। एक विनम्र अपील मैं ये करना चाहूंगा कि कल आखिरी दौर की वार्ता के अंतर्गत निसंदेह किसान के तमाम वो किसान संगठनों से जुड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री जब आपस में एक दूसरे से मुखातिब होंगे तो निश्चित रूप से संवाद के जरिए एक लंबी समस्या का समाधान अवश्य निकलेगा और सभी एक साथ एक स्वर में कहेंगे जय जवान जय